वेलकम टू दी स्टाइलिश कोडर। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। आज का हमारे पास क्वेश्चन है मिनिमम कॉस्ट फॉर टिकट्स एक लीड कोड का मीडियम लेवल का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर हमको बता रखा हुआ कि हम एक प्लान कर रहे होंगे एक ट्रेवल जर्नी इन 1 ईयर एडवांस में। ठीक है, तो इन्होंने उसके लिए हमको एक डेज करके एरे गिवन होगा जिसके अंदर हमारे पास वैल्यूज़ हो सकती है 1 से लेकर 365 तक होगी वो वैल्यूज़। मीन्स उसके अंदर हमको बता रखा होगा कि हम इस डे को हम ट्रेवल करेंगे। ठीक है, और इन्होंने उसके साथ गिवन दे रखा है कि हमारे पास जो ट्रेन टिकट्स होंगे उनको अपन डिफरेंट वे से अपन खरीद सकते हैं। लाइक हमारे पास एक दिन का हमको पास मिलेगा, एक होगा 7 डेज़ का पास मिलेगा, एक 30 डेज़ का पास होगा हमारे पास। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एक कॉस्ट करके एरे होगी। अगर उसका फर्स्ट इंडेक्स पे अपन बाय करते तो उसका डे 1 होगा, सेकंड पे करते तो हमारे पास 7 का होगा, और 2 वाले इंडेक्स पे करते तो हमारे पास 30 डेज़ का होगा। ठीक है, तो इसके अंदर अगर अपन ने 7 डेज़ का पास खरीदा है, अगर डे सेकंड को खरीदा तो हमारे पास डे सेकंड से लेके नेक्स्ट 7 डेज़ मीन्स डे 2 3 4 5 6 7 7 डे तक हम उसके अंदर ट्रेन में ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन था। अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में करना क्या है, इस क्वेश्चन में हमको बताना है कि हम मिनिमम नंबर्स मतलब मिनिमम जितने भी जो कॉस्ट है उस कॉस्ट के अंदर हम कितनी कितनी कम कॉस्ट के अंदर हम उस सारे दिन को ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ डॉलर्स यू नीड टू ट्रैवल एवरी डे इन द गिवन डेज ऑफ लिस्ट ऑफ डेज। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास हमारे क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन। तो हम इसके फर्स्ट एग्जांपल की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास गिवन होगा एक कॉस्ट करके एरे। ठीक है, दूसरा एरे होगा हमारे पास डेज करके। डेज वाले एरे के अंदर हमको बता रखा होगा कि हमको कौन कौन से दिन को ट्रैवल करना है। कॉस्ट वाले एरे के अंदर हमको बता रखा होगा कि हमको कौन कौन सी मतलब जो जो कॉस्ट होगी हमारी जो ट्रेन के पास की। लाइक अगर हम 1 डे का पास खरीदते हैं तो उसकी कॉस्ट होगी $2। 7 डेज़ का पास खरीदेंगे तो उसकी कॉस्ट होगी 7, एंड 15 जो कॉस्ट होगी वो होगी हमारी 30 डेज़ के पास की। अब बात करते हैं कि हमको ट्रैवल कहाँ से कहाँ तक करना है। हमको डे 1 से ट्रैवल अगर हम चालू करते हैं तो हमारा जो लास्ट डे का ट्रैवल होगा वो 20 डेज़ का होगा। ठीक है, तो हम इतने दिन तक ट्रैवल करने वाले हैं। अगर हम इसको कहते हैं कि लाइक अगर आप कुछ भी जज करो कि आप कौन सा पास खरीदोगे तो आप बोल दोगे कि हम 30 डेज़ का पास खरीदते हैं। ठीक है, 30 डेज़ का अगर हमने पास खरीदा तो हम 1 से 20 के बीच में कभी भी कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, तो बट अगर हम 30 डेज़ का पास खरीदते तो हमारी कॉस्ट कितनी बनती है, 15 बनती है। तो क्या ये हमारे लिए मिनिमम कॉस्ट होगी? नहीं होगी, क्योंकि हम अगर इस क्वेश्चन के अंदर देखते हैं तो हमने 1 से अगर 4 के बीच में 1 को ट्रैवल किया तो बीच में हमारे पास कितने दिन आ जाएंगे, बच जाएंगे 2 दिन हमने ट्रैवल नहीं किया। 4 एंड 6 के बीच में देखो हमने एक दिन ट्रैवल नहीं किया। ठीक है, 6 7 8 को तो हमने कंटिन्यूसली ट्रैवल किया है, बट 9 10 से लेकर 19 तक हमने ट्रैवल नहीं किया। तो मीन्स हमने कितने इस बीच में हमने हमने 14 डेज़ टोटल ट्रैवल नहीं किया। मीन्स हम सिर्फ 6 डेज़ के अंदर ट्रैवल करते हैं और बाकी के हमने 14 डेज़ ट्रैवल नहीं किया। अगर हम 30 डेज़ का ख़रीद लेते हैं तो मीन्स हम कह सकते हैं कि हमने 24 डेज़ तो हमको ट्रैवल करना ही नहीं है। तो वाई वी क्यों हम अब इसके अंदर पैसे बर्बाद करें 30 डेज़ का पास खरीद के। ठीक है, तो अब बात करते हैं जो इन्होंने क्लेरिफिकेशन दे रखा है इस एग्जाम्पल का। इन्होंने ये दे रखा है कि हमने फर्स्ट डे को हमने ट्रैवल जर्नी चालू की, हमने फर्स्ट डे को हमने बाय किया $2 का एक पास जिससे हमने सिर्फ 1 डे को ट्रैवल किया। फिर सेकेंड थर्ड को हमने ट्रैवल नहीं किया, हम अगले दिन जब पहुँचते हैं 4 डे पे पहुँचते हैं। ठीक है, लाइक इन्होंने यहाँ पे मिस्टेक करके यहाँ पे 4 आना चाहिए था। ठीक है, 4 के हिसाब से कैलकुलेशन होती है। तो 4 को हमने ट्रैवल किया, नहीं 4 डे को हमने ट्रैवल स्टार्ट किया। 4 से हमको क्या 4 पे अगर हम 1 डे का पास खरीदते तो यहाँ पे 2 कॉस्ट लगती। 6 पे भी हमको ख़रीदना पड़ता 2। अगर हम 7 डेज़ का भी खरीदते हैं यहाँ पे पहले 2 का देख लेते हैं तो यहाँ पे टोटल 8 कॉस्ट बनती है। अगर हम यहाँ से 7 का खरीदते तो अगर 6 से खरीदा 7 तो हम पहुँचते 13 वाले डे पे, तो हमारी जो कॉस्ट होती है 9। अगर मिनिमम देखो तो इसके अंदर हम यहाँ 4 से ही बाय कर लेते कितने का, $7 का। ठीक है, बाय किया तो अब हम कौन से उस पर पहुंच जाएंगे, हमने 1 से हमने 8 डे को ट्रैवल कर लिया। ठीक, मीन्स हमने इस वाली पोजीशन को हम पहुंच चुके हैं। अब हमको ट्रैवल कौन से पे करना है, 20 डेज़ पे ट्रैवल करना। 9 10 11 12 को छोड़ के सिर्फ हम 19 वाले डेज़ पे हम ट्रैवल करेंगे, सॉरी 20 वाले पे। एक ही दिन हमको ट्रैवल करना है तो हम कितना सिर्फ $1 का यहाँ पे बाय कर लेंगे, $2 का। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, हमारा जो मिनिमम कॉस्ट निकल के आएगी वो होगी 9 मिनिमम कॉस्ट होगी हमारी इस ट्रैवलिंग ट्रिप की। सॉरी 9 तो यहाँ का हो गया, 11 होगा ये।
सब मैंने एक 2 को नेगलेक्ट कर दिया था, ये 11 निकल के आएगा। तो 11 हमारी इस ट्रिप की कॉस्ट होगी जो कि लगने वाली है। आई होप कि एग्जाम्पल आपको क्लियर होगा। तो बात करते हैं अपन इसकी सॉल्यूशन अप्रोच की। तो लाइक ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, तो हम इसके अंदर स्टार्ट कौन सी पोजीशन से करने वाले हैं, हम 1 डे से स्टार्ट करेंगे। मीन्स हमारे पास ये गिवन डे है, ठीक है। तो मैं डे 1 पे जाता हूँ, ठीक है। अब इस डे 1 से मैं कौन कौन से पास को बाय कर सकता हूँ। तो फर्स्ट अगर आप देखते हो तो मैं सिर्फ यहाँ से एक दिन का पास खरीद सकता हूँ। मीन्स मैं 1 डे का पास खरीद सकता हूँ। मीन्स मैं कौन से डे पे पहुँच जाऊँगा, मैं सेकेंड डे पे पहुँच जाऊँगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 7 डे का पास खरीदूंगा तो लाइक मैं कौन से डे पे पहुँच जाऊँगा, 7 डे पे पहुँच जाऊँगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ कि अगर मैं 30 डेज़ का पास खरीदूँगा तो मैं कौन से डे पे पहुँच जाऊँगा, 30 डे पे पहुँच जाऊँगा, ठीक है। तो ये 3 ऑप्शन है मेरे पास पोजीशन 1 से लेके, ठीक है। लाइक अगर अपन कॉस्ट देखते तो यहाँ पे जो मेरी कॉस्ट होगी वो कितनी, $2 हो जाएगी। अगर 7 डे पे पहुँचता हूँ तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी मेरे पास, लाइक 7, और यहाँ पे अपने पास कॉस्ट हो जाएगी 15, ठीक है। और अगर अपन नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, लाइक मुझे 2 पे ट्रेवल करना है, नहीं करना, 3 पे नहीं करना, तो मेरी जो नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट होगा वो कहाँ से होगा, वो यहाँ से 4 से स्टार्ट होगा, ठीक है। 4th पॉइंट से मैं जर्नी चालू करूँगा। 4 से अगेन मेरे पास क्या क्या ऑप्शन आ सकते हैं, मेरे पास ऑप्शन हो सकता है कि मैं एक स्टेप पे जाऊँ, मीन्स 5 पे जाऊँ, ठीक है। अगर मैं 4 से अगर 7 डेज़ का पास खरीदता हूँ तो मैं कौन सी पे पहुँच जाऊँगा, लाइक मैं पहुँच जाऊँगा 4 से अगर 7 डेज़ का पास खरीदता हूँ तो मैं लाइक 11 डेज़ पे मैं पहुँच जाऊँगा, ठीक है। अगर मैं 4 से 30 डेज़ का पास खरीदता हूँ तो मैं कौन सी पोजीशन पे पहुँच जाऊँगा, मैं पहुँच जाऊँगा यहाँ से लाइक 34th डे पे पहुँच जाऊँगा, ठीक है। अगर मैं 7 वाली डे से अगर काउंट करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे 7th है मेरे पास वैल्यू, तो इट मीन्स मुझे यहाँ से ही चालू करना है। तो यहाँ से अगर मैं एक डे का पास खरीदता हूँ मैं 8 पे पहुँचूँगा, ठीक है। अगर मैं इसमें 7 का खरीदूँगा तो मैं अगेन 14 पे पहुँचूँगा। अगर मैं 30 डेज़ का पास खरीदूँगा तो मैं किस पे, 37 पे पहुँचूँगा, ठीक है। अगेन मैं इधर भी बना देता हूँ, लाइक यहाँ पे तो मेरे पास ख़त्म हो गया क्योंकि 30 पे तो मैं पहुँच चुका हूँ, 30 तो मेरे पास है नहीं, तो यहाँ पे मेरे पास 30 ही रहेगा लास्ट में, ठीक है। यहाँ मेरी कॉस्ट कितनी, 15 लगी थी, एग्जैक्टली अपन लिख दिया। अब इधर की बात करते हैं, यहाँ पे कॉस्ट कितनी हो जाएगी हमारे पास 4। यहाँ की देखते हैं तो यहाँ पे 2 पहले था, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, और 2 के अंदर 15, 17, ठीक है। 7 के अंदर यहाँ पे 8, और यहाँ पे देखो तो कितना हो जाएगा 14, और यहाँ पे देखेंगे तो हम 15 + 7 = हो जाएगा 22, ठीक है। तो लाइक अगर इसके अंदर देखो तो मैं कहाँ कहाँ पे पोजीशन पे पहुँच चुका हूँ या उससे आगे जा चुका हूँ, लाइक इस पे, इस पे, इस पे, इस पे, इस पे एंड इस पे, लाइक 5 बचा है तो मैं इसको थोड़ा और एक्सपेंड कर लेता हूँ, ठीक है। 3 ऑप्शन ही रहेंगे, लाइक मैं 5 पे तो ट्रैवल कर नहीं सकता हूँ, मैं 6 से चालू करूँगा ट्रैवल करना, ठीक है। तो 5 है तो मैं एक स्टेप जंप करके यहाँ से 6 से चालू करता हूँ जर्नी को, यहाँ पे 6 आ जाएगा। 6 से अगर एक कोर्स लेता हूँ तो 7 पे पहुँचूँगा, ठीक है। अगर मैं इसमें 7 डेज़ का पास लूँगा तो लाइक 6 से 7 करेंगे तो हम पहुँच जाएंगे 13 पे, अगर हम 36 पे, ठीक है। और यहाँ से वापस अगेन ग्राफ बन जाएगा हमारा कुछ ऐसा का ऐसा। तो लाइक अगर आप देखोगे तो इस ट्री के अंदर हमारे पास कुछ ऐसे करके इन द लास्ट में जो जो वैल्यूज़ होगी, ठीक है, ये वैल्यूज़ हमको बताएगी कि हमको इसने जो गिवन डेज दे रखे हैं इसको ट्रैवल करने में कितनी कॉस्ट लगेगी, ठीक है। और जो हमारी मिनिमम होगी वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी। तो लाइक अगर इस क्वेश्चन के अंदर हम देखते हैं तो सबसे मिनिमम हमको कहाँ पे मिलता है, इस जगह पे मिलता है सबसे मिनिमम। तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, वो आंसर हमारे लिए हो जाएगा 8 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो लाइक हम क्या करने वाले हैं, हम इसके लिए एक रिकर्सिव फंक्शन लिखेंगे। उस रिकर्सिव फंक्शन से हम जितने भी इसकी पॉसिबल्स जो जो डायरेक्शन होगी वो कितनी हो जाएगी, हमारे पास 3 पॉसिबल डायरेक्शन होगी कि हम फर्स्ट डे का पास खरीदें, 7 डेज़ का खरीदें या 30 डेज़ का खरीदें। और इन तीनों पास को खरीद के हम चेक कर लेंगे कौन से पास से हमारी मिनिमम कॉस्ट लगती है, और जो मिनिमम होगा उसको अपन रिटर्न कर देंगे हैज़ एन आंसर। तो ये होगी हमारी सॉल्यूशन की अप्रोच। तो चलिए करते हैं इसको कोड में। तो यहाँ पे फर्स्ट में अपन अपने वेरिएबल्स को डिफाइन कर लेते हैं। लाइक मुझे जो जो वेरिएबल्स चाहिए, फर्स्ट अपने पास यहाँ पे डेज़ आ रहा है तो इसको अपन ग्लोबली रख लेंगे डेज़। कॉस्ट को भी रख लेंगे क्योंकि हमको नीचे भी काम आएगा कॉस्ट, ठीक है। अब इनको अपन यहाँ पे इनिशलाइज कर लेते हैं। धीस डॉट जो मेरे पास डेज़ है उन डेज़ को इधर, एंड धीस डॉट जो मेरे पास कॉस्ट है वो कॉस्ट इधर, ठीक है। अब इसके बाद अपन एक मेथड बनाते हैं यहाँ पे प्राइवेट करके, ठीक है। उसका रिटर्न टाइप हो जाएगा इंट और सॉल्व उसका नाम। पैरामीटर में चला जाएगा हमारे पास एक इंडेक्स मीन्स आई।
अब इसके अंदर फर्स्ट जो हमारे कॉर्नर केस होंगे मीन्स कि हमारा आई के हमने देखा था कि हमारा आई क्या हो जाता है, ग्रेटर हो जाता है, मीन्स आउट ऑफ बाउंड जा सकता है। तो ठीक है, इफ़ जो मेरा आई है अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, जो डेज डॉट लेंथ पे चला जाएगा तो इट मीन्स मुझे यहाँ से रिटर्न कर देना है 0 को, कर दिया रिटर्न। अब जैसे कि हमको पता है कि हमारा जो इंडेक्स है हम इससे तीन पास हमको मिल सकते हैं, तो हमको तीनों पास को चेक करना है। ठीक है, तो उस पास में हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, लाइक अगर हम देखते हैं यहाँ पे इसके लिए एक एरर बना लेते हैं, मीन्ट अगर int पास, ठीक है, तो न्यू इंट हो जाएगा ये, इसके अंदर वैल्यूज़ आ जाएगी हमारे पास कौन सी, 1 फर्स्ट डे, 7 डे का पास या 30 डेज़ का पास, मीन्स हमारे पास ये 3 पॉसिबल पास हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अपन एक फोर लूप बनाते हैं जो हमारे इन तीनों पास के लिए वर्क करेगा। int जे बोल देते हैं इसको, जे इज इक्वल टू 0, जे टेंस टू जाएगा मेरा k तक, सॉरी k क्या 3 तक, एंड जे हो जाएगा अपना प्लस प्लस। ठीक है, हमने देखा था कि एक चीज़ हम इसमें बीच में स्किप भी करते, कुछ कुछ पोजीशंस पे हमको नहीं जाना, लाइक हमारे पास 2 नहीं है 3 नहीं है तो हमको उन सिचुएशन को छोड़ना है, तो उनको भी अपने को चेक करना पड़ेगा कौन कौन सी पोजीशन पे हमको पास बाय नहीं करना है, नेक्स्ट वाले पे करे जहाँ हमको रिक्वायर्ड हो। तो यहाँ पे अपन एक वाइल लूप लगा लेते हैं। ठीक है, ये वाइल लूप में हमने को स्किप करवानी है, तो हमारे पास जो करंट आई है उससे स्किप करवाना है, तो मीन्स अपन यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं int k इज इक्वल टू आई। ठीक है, मीन्स मेरा जो k है वो हमेशा लेस देन होना चाहिए किससे, डेज डॉट लेंथ से, मीन्स उससे ज़्यादा नहीं चला जाए तो हमको एरर दे देगा। एंड जो मेरे पास डेज k है इसकी वैल्यू लेस देन होनी चाहिए, मीन्स डेज आई से, और इसके अंदर अपन प्लस कर दें किसको, जो अपने पास के ऑप्शंस होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी ये कंडीशंस हमारा ये ट्रू होगा, जब उस टाइम पे हमारी जो k की वैल्यू है उसको अपडेट कर देगा। ठीक है, वैल्यू अपडेट हो जाएगी और लास्ट टाइम जब फेल होगी मीन्स कि हम उस पोजीशन पे जंप कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, हम हमारी इस रिकर्सिव फंक्शन को अगेन कॉल कर देंगे, तो मीन्स हमारा 3 बार कॉल होगा तो हमको इसका आंसर कहीं स्टोर करवाना पड़ेगा। तो int आंसर इज इक्वल टू, अपन इसको इनिशलाइज कर देते हैं मैक्सिमम से, तो लाइक इंट ज डॉट मैक्स वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, अपन अपडेट करवा देंगे आंसर को, लाइक जो भी अपने पास मिनिमम आएगा उससे, तो मैथ डॉट मीन आंसर, सॉरी स्पेलिंग अगेन, आंसर डॉट, और फंक्शन को कॉल करेंगे अपन जो हमारे पास है सॉल्व, इसके अंदर अपन भेजेंगे किसको, अपने पास जो k होगा वो अपना आप जाएगा। ठीक है, और प्लस अपन करवा देंगे जो हमारी कोस्ट चल रही होगी, मीन्स कोस्ट j को ऐड। ठीक है, तो ये हमारे लिए पूरे के पूरे को कैलकुलेट कर लेगा, देन अपन लास्ट में जाके यहाँ से रिटर्न कर देंगे किसको, आंसर को। ठीक है, आंसर यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, देन इसको अपन यहाँ कॉल कर देते हैं रिटर्न सॉल्व, इसमें अपने को भेज देते हैं 0 इंडेक्स मीन्स स्टार्टिंग पोजीशन। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा कोड, तो इसको कर लेते हैं अपन रन यहाँ पे। तो हमारे जितने केस इन्होंने गिवन थे वो केस रन हो चुके हैं, कर देते हैं सबमिट। और यहाँ पे हमारे पास एरर आ चुकी, तो हमको इसको ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा, मीन्स हम इसके अंदर मेमोरी का यूज़ कर लेंगे, मेमोराइजेशन का। तो यहाँ पे अपन एक वेरिएबल बना लेते हैं मेमोराइजेशन के लिए। ठीक है, तो उसका नाम हो जाएगा int dp। ठीक है, तो ये हो गया हमारा dp को अपन यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं कि जो हमारी dp होगी इज इक्वल टू न्यू इंट, इसकी साइज़ होगी हमारे पास जितने हमारे पास डेज होंगे उसके हिसाब से, डेज डॉट लेंथ। ठीक है, हम इस dp को फिल कर लेते हैं, एरेज डॉट फिल dp बाय -1 से। ठीक है, तो हमारी dp यहाँ पे फिल हो चुकी है। अब हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे कि अगर हमारे पास जो dp के अंदर वैल्यू इफ़ जो मेरी dp डॉट आई इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू किससे, -1 से, तो इट मीन्स मेरे पास उस पोजीशन पे वैल्यू है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, रिटर्न कर सकता हूँ उसको, लाइक dp डॉट आई को। ठीक है, ये तो हो गया। अब वैल्यूज़ हम कहाँ पे ऐड कर रहे थे, हम यहाँ पे ऐड करवाते थे, तो dp डॉट आई इक्वल टू आंसर। ठीक है, तो रन करके देख लेते हैं। तो हमारे दोनों केस रन हो चुके हैं, अगेन हम कर देते हैं सबमिट। तो इस बार हमारा कोड भी सक्सेसफुल सबमिट हो चुका है।
तो बात करते हैं इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। तो ये रहा हमारे पास हमारी मेथड। तो इसके अंदर फर्स्ट हमने एक एडिशनल स्पेस का यूज़ किया है। वो क्या है हमारे लिए, जो मेमोराइजेशन का वर्क कर रहा है वो है हमारे लिए डीपी। ठीक है, तो डीपी की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी हमारे पास, जो इसकी लेंथ है मीन्स एन ही उसकी लेंथ होगी, मीन्स अब नंबर ऑफ डेज करके। और जो हमारा ये सॉल्व वाला फंक्शन है ये कितनी बार कॉल हो रहा है, जितनी बार हमारे इस एरे के अंदर डेज है मीन्स वो भी एन है। तो हमारी जो टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी जो इस कोड की वो होगी ओ एन, एंड स्पेस भी होगा हमारा, वो भी होगा ओ एन। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारे कोड की टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। और ये था हमारा सॉल्यूशन। अगर आपको हमारा सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो साथ, तब तक के लिए बाय।